शुभम आर्या SMIG ऑफ मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन एन 18 उसके बाद 10 पार्ट गिवन है, तो देखते हैं बारी बारी से कैसे करेंगे हम इनको। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से क्वेश्चन। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट में a गिवन है 5, d गिवन है 3, an गिवन है फाइंड करना है n और sn। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n टर्म का an इक्वल्स टू a n माइनस 1 इंटू d। an कितना है हमारे पास 50, a कितना है 5, n हमें फाइंड करना है और d कितना है 3। अब ये 5 इधर आके कैसा होगा माइनस का 45 n माइनस 1 इंटू 3, ये 3 है, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 15। तो n इक्वल्स टू कितना आ चुका है हमारे पास 16। अब फाइंड क्या करना है हमें sn s 16 by 2 2a n माइनस 1 इंटू d 8 2। ए की वैल्यू कितनी है 5, एन हमारे पास 16 माइनस 1, डी है हमारे पास 3। 8 2 5 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 45, 8 मल्टीप्लाई 55, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो S16 का आंसर आ चुका है हमारा 440। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में A गिवन है 7, A 13 35, फाइंड D एंड S13। तो अब यहाँ पे हम A13 का फॉर्मूला लगाएंगे। A13 का फॉर्मूला क्या होगा 13 से 1 कम मींस A प्लस 12B। A13 की वैल्यू कितनी है 35, A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12D। 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास 28 इक्वल्स टू 12D। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 28/12 मीन्स 7 को 4 से डिवाइड कर देंगे 7/3। D आ चुका है हमारे पास, एक आंसर ये हो चुका है हमारा। अब हमें फाइंड करना है S13। तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा n/2 फॉर्मूला लगाया, चलिए नीचे समझेंगे हम a प्लस l। अब हमने देखा कि a भी है हमारे पास 7, l मींस A13 कितना है 35। $42 21 31 to 30 carry 1 13 to 16 or sorry 26 और 1 27। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में A12 के लिए 37, D 3 फाइंड करना है A एंड S12। तो A12 का फॉर्मूला पुट करेंगे हम यहाँ पे A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D। A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। A हमें फाइंड करना है 11D। 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 3। तो 37 इक्वल्स टू A प्लस 33। 33 इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का। तो A की वैल्यू कितनी बची हमारे पास 4। एक आंसर तो हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है S12। तो सिंपल सा S12 का फॉर्मूला सेम है, इट इज S12 इक्वल्स टू 12/2 क्योंकि n12 है A प्लस l। ये तो 6 हुआ, A कितना है 4, ये कितना है 37। तो 6 मल्टीप्लाई 41 246 S12। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना और आंसर कर देना है हमें। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने लिखा A3 कितना गिवन है 15, तो A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी है 15। अब हमारे पास वैल्यू पुट नहीं है, कोई भी नहीं की ना देखिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने S10 की वैल्यू रखी। S10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, S10 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S10 की वैल्यू कितनी है 125, ये कितना हो जाएगा 10/2, 2a की कोई वैल्यू नहीं है, n हो जाएगा 9d। अब 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो 125 इंटू 10 वो 2/10 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। अब इसे हम किससे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 to the 10 और 5 से कितने 10 डिवाइड है 25, तो उसे भी 2 कैंसिल, तो 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। अब हमने यहाँ पे देखा अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, a से पहले 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं, b से पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, d से पहले यहाँ कितना लिखा हुआ है 9, तो दोनों के वेरिएबल हमें इक्वल करने होंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 15 to the 30 2a प्लस 40। इक्वेशन 3, इक्वेशन सेकंड इसके नीचे एज इट इज नोट कर लेंगे हम 2a प्लस 9। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिव, एक साइन कैसे है हमारे प्लस के हैं, दोनों सेम साइन है, तो माइनस 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 10 से 30 माइनस 25 5, 40 प्लस का 90 माइनस था तो माइनस का 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास -1। अब d का एक आंसर तो हमारा निकल चुका है, d इसका यहाँ पे हमने आंसर कर दिया। अब हमें फाइंड करना है क्या a10, तो a10 का फॉर्मूला लगा देंगे, a10 कितना आ जाएगा a प्लस 90, एक का इक्वेशन a बना के। अब पहले हमें फाइंड करना है a, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 15 इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 2, माइनस का इधर आगे कैसे हो जाएगा, प्लस का मीन्स a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 70, फ्रॉम इक्वेशन a। अब a10 a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, तो 17 मल्टीप्लाई 9, तो a10 कितना आ चुका है हमारे पास 8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। n गिवन है 4, d गिवन है 2, sn गिवन है -14, फाइंड करना है n और a। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में n का फॉर्मूला लगाया, an इक्वल करके क्या हो सकती है लास्ट टर्म मींस 4, d गिवन है 2, तो हमने फॉर्मूला लगाया an इक्वल्स टू a n-1 into d। an कितना गिवन है हमारे पास 4, a हमें नहीं पता है, n हमारे पास नहीं है, और d कितना है 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ सकती है, तो यहाँ से हम a इक्वल्स टू क्या करेंगे, a इक्वल्स टू होगा 4 माइनस n-1 into 2 इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने यहाँ पे sn का फॉर्मूला पुट करा n/2 a प्लस n, sn कितना है -14, n/2 नहीं पता हमें, a भी नहीं पता, l कितना है हमारे पास 4। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट -28 एंड a की वैल्यू कितनी है 4, n-1 मल्टीप्लाई 2 और ये प्लस 4, -28 एज इट इज, 4 प्लस का 8 मल्टीप्लाई कर दो 2n
प्लस 2, 8 और प्लस 2 कितना हो चुका है 10, -28 माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 10n, इन दोनों के रेड लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब 14 की n स्क्वायर से पहले कोई डिजिट नहीं लिखी हुई है तो 1 मानेंगे, 14 की 1 में मल्टीप्लाई 14 1 से 14 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 5 आए तो क्या हो सकता है 7 मल्टीप्लाई 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n स्क्वायर एज इट इज माइनस 7n, ये माइनस साइन चेंज कर देगा 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे n कॉमन, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 7 फिर से कॉमन और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू एक वैल्यू 7 हो जाएगी और एक वैल्यू हो जाएगी n इक्वल्स टू -2, जो क्या होगी हमारी इन वैल्यू, क्योंकि n कभी भी हमारा माइनस में नहीं होगा। तो n हमारा आंसर आ चुका है n इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे कोई सी एक इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके इसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल्स टू 4 माइनस n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई 2, तो a इक्वल्स टू 4 माइनस 12, a इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास -8। ये हमारे 8 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, a गिवन है 3, n इक्वल्स टू 8, S192 d फाइंड करें। तो हम अगर यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाएं, nth टर्म का फॉर्मूला लगाते भी कुछ फायदा नहीं होगा कि nth टर्म हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए हम वो भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम Sn का फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास क्या चीज नहीं है, n नहीं है, तो Sn टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि Sn ही गिवन है, अगर S गिवन है तो Sn अब हमने यहाँ पे क्या करा 192 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करा इसको, 8 को 4 3 2 6 प्लस 70, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 प्लस 70, 4 से डिवाइड करा 4 4 से 16, कैरी कितना होगा 3, 4 8 जा 32, 6 प्लस 70, 6 इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 70 इक्वल्स टू 42 और इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसमें दिया है L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144, देयर आर 9 टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितनी है 9, मींस n कितना गिवन है हमें यहाँ पे 9 हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला पुट करें n/2 a प्लस n, तो हमने यहाँ पे देखा n की वैल्यू कितनी है 9, मींस S9, तो 9/2 a हमें नहीं पता है, n कितना है 28, S9 कितना है 144, 9/2 a प्लस 28, 9 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ 16 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 32, a प्लस 28, तो 28 इधर आके माइनस का, a इक्वल्स टू कितना आ चुका है हमारे पास 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।